सभी लोग परेशान हैं। लेट्स स्टार्ट। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। क्या हो गया आदित्य, अभी सो के उठे हो क्या? नो सर। आज तुम्हारा दोस्त भी आया हुआ, तुमको तो पहले आना चाहिए। हाँ नहीं, यू बोथ नो ईच अदर राइट? आदित्य, आयरिश को जानते हो ना? यस सर, ही इज माय फ्रेंड। वी आर इन द सेम स्कूल। हाँ, यू आर इन द सेम स्कूल। चलो, अपना अपना ऑन किया आप लोगों ने कैमरा? भाई जल्दी कर लो, टाइम मत वेस्ट करो, अपना भी और हमारा भी। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। इतनी बार बोलने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा फास्ट। चालू है सर। हाँ नहीं, साई सागर तुम्हारा ऑन है, आदित्य का ऑन है, आदि का ऑफ है, आयरिस का ऑफ है, और आर्यमन का ऑफ है, आर्यनन, और मेघा का भी ऑफ है, और दिव्यांशी का भी है। Iris, you are a big fan of, it seems, Iron Man kind of feel. हाँ? Yes, sir. अच्छा, ग्रेट ग्रेट। क्योंकि तुम्हारा वो फोन पे भी देख रहा था मैं, वो था बना हुआ है ना प्रोफाइल पिक्चर में, एक कुछ आयरन मैन वगैरह जैसा। ग्रेट। तो कुछ ऐसा कुछ बनाने का है प्लान कुछ? सर अभी उसके लिए फिजिक्स सीखनी पड़ेगी। वो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके। So Noida has one of the biggest robotic plant factory, which is I think Asia's largest basically. The company's name is Adverb. कभी search करना Irish. My brother passed out from IIT Kharagpur, ranked 98. So these are 7, 8 IITians who have made this firm. The name of the firm is Adverb. My brother is CEO of that firm. He's my own brother, just 1 year elder to me. So it's one of the biggest robotics facility here in Asia, basically. So they make robots, they program those robots, and even you know they write the software which runs on that chip which is used in these robots, basically. So it's a complete thing. They design also, they produce also. The name of the company is Adverb. I'll just write it for you so that तुम्हारा इंटरेस्ट है तो जानो ये सब चीज़ों को। और कभी जब ये सब ठीक हो जाएगा ना, तो आई टेक यू टू दैट प्लेस, you can have a look at the facility. I'll send you some pictures of the facility. So they have got funding from the Reliance. It's 1,500 crore funding basically. So and very good facility basically. उसको इसको इन्होंने नाम ही दिया है बॉट वैली। तो रोबोट का बॉट, बॉट वैली, जैसे सिलिकॉन वैली है ना, वैसे बॉट वैली करके उन्होंने नाम दिया। ठीक है। इट्स इन सेक्टर 156 आई सपोज, 150 या 156 पे। आई डोंट रिमेम्बर द सेक्टर बेसिकली। चलो शुरू करते हैं कहानी आज की। तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग, आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और आपके हिसाब से जो आंसर्स है वो मुझे बताने हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट? नो नीड टू रश, डू इट, बट ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। रश करके गलत आंसर नहीं बताना। जिन बच्चों को पिछले, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था क्या हम लोगों ने? नहीं किया है ना? न्यू वन सर फॉर अस। हाँ नया है सर। हाँ ठीक। सो एक लाइन चार्ज है हमारे पास, अगर ये आयरिश के लिए मैं बता रहा हूँ। सो आयरिश एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज जब लाइन पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना,
मान लो अगर टोटल चार्ज इसके ऊपर Q है और इसका लेंथ L है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता क्या है, Q बाय L, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के वजह से अगर r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, बाकी इसका एप्लीकेशन सर ए है आंसर। ये नहीं है आंसर। तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। एक मिनट सर देखना। वेदांत इतना लेट क्यों आते हो बेटा क्लास में? और अर्नब सक्सेना आप भी। और एक बस साई सागर ही मेरा बच्चा जो कि ऑन किए हुए है, बाकी सब लोग ऑफ किए हुए। मतलब साई सागर के अलावा बाकी कोई रेस्पेक्ट कुछ नहीं, तेल लेने गया रेस्पेक्ट नहीं। ये देखो एक और रेस्पेक्ट जागा, चौथा रेस्पेक्ट जागा। बाकी आर्यनन तो सही में, भैया आर्यनन ऑन कर लीजिए कैमरा। अर्नब सक्सेना प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। मेघा का Yes. नेटवर्क इशू होगा। दिव्यांशी आप पता नहीं किस जन्म सर में। बी होगा क्या? बी होगा नहीं, बी है आंसर। बिल्कुल सही जवाब आदित्य सिंह। तुम तो एकदम मुझे एकदम सरप्राइज करते रहते हो। ये पता नहीं कैसा तेरा बैकग्राउंड है, सर भी आधा कटता रहता है, मुंडी भी आधा दिखता है। पता नहीं कौन सा तुमने सॉफ्टवेयर लिखा है। कुछ कोडिंग वोडिंग किया है क्या आदित्य? नहीं सर। मेरे को भी कर दो कोडिंग जिसमें आधा ऐसे सर दिखता हो, ऐसे लाइन में थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं। इसको करेंगे कैसे अब, जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अच्छा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर होगा तभी ये फॉर्मूला होता है। दिस इज फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर। यहाँ पे दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं इस तरीके से, राइट। दीज आर लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 और इसके ऊपर लैम्डा 2 रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r। यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो r है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर विल बी। अब देखो ये हमारा इस पे भी चार्ज है और लेट्स से इस पे भी चार्ज है, दोनों पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे फोर्स क्या होगा, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, जो फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, राइट। फोर्स क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा। हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मतलब एफ बाय एल निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू बाय एल इंटू ई। सो इस पॉइंट पे अगर तुम निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा, लैम्डा 1 के वजह से होगा। और ये इस पे जो चार्ज है ये Q इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, Q बाय एल इज इक्वल टू लैम्डा 2। जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो Q बाय एल हो गया, जो कि इस पे जो चार्ज Q है इसके लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। सो Q बाय एल इज लैम्डा 2। और E जो यहाँ पे हम लोगों ने बोला E लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ पे लैम्डा कौन सा यूज करेंगे, इसका चार्ज पर यूनिट यूज करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है, तो k टाइम्स 2 लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय r, विच इज ऑप्शन 2। क्लियर बच्चों? Yes, sir.
लिख लो अच्छे से। क्लियर हो गया। यस सर। इतने प्यार प्यार से सबको बोला, 2 बच्चा ऑन है, बाकी ऑफ हो गया। ये आदित्य सिंह, ये कौन सा तुमने सॉफ्टवेयर लिखा है भैया? एक तो थोड़ा सा दिखता है और थोड़ी देर बाद दिखना भी बंद हो जाता है। आर्यनन, तुम तो नासा वासा में लग रहे हो बैठे हुए। ऑन करके रखा कर भाई आर्यनन, तुम तो पुराने मेरे बच्चे हो, तुम इन सब से पुराने हो तुम। मतलब तुम्हारा तो और श्रद्धा और बढ़ जानी चाहिए। नहीं, ऑन ही रखो, अच्छा लगता है ना। तुम लोग से इंटरेक्ट करते रहते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे तो लगेगा पता नहीं किसको, गधे को पढ़ा रहे हैं, भूत को पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं। चलो लिख लिया बच्चों सबने? आयरिश, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। बड़ा डिफिकल्ट है यार तेरा नाम का प्रोनाउंसिएशन। एकदम ध्यान में इरेश इरेश ही आता है, एकदम एकदम घटिया प्रोनाउंसिएशन याद आता है। आयरिश, आयरिश। चलो थोड़े दिन में जीवान पे चल जाएगा। समझ में आ गया ना आयरिश अच्छे से? कहीं पे ऐसा नहीं हुआ ना, नहीं समझ में आया हो? यस सर। चलो सेकंड पे चलते हैं हम लोग। ये इजी है, फिर भी पढ़ के अच्छे से कीजिए। Sir, three answer. थर्ड वाला आंसर देखो। यस सर, थर्ड होगा ना? हाँ, थर्ड हो गया इसमें। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दे इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। ये गलत है, हमेशा तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड करेगा। राइट, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये इसी तरीके से होता है ना? तो तुम इनफैक्ट अगर देखोगे, पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जाएगा पॉइंट चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे रेडियली इनवर्ड आके इट विल एंड हियर। अब ये हमारा ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे एंड कर रहा है। सो दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो अब देखो, पहला वाला तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर मोर। ये गलत है, जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। राइट, तो ये भी गलत हो गया। दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फॉर अ पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज में हम लोग रेडियल डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये सही है। दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो दिस इज इन इमेजिनरी लाइन, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता इसका, है ना? तो और जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे, यहाँ पे जैसे डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर होगा। क्लियर बच्चों? आगे सबको समझ? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आनंदन, सर पे हाथ नहीं रखते हैं कभी भी। तो बोलते हैं जब विपत्ति आती है तब डलना चाहिए, और ऐसे डाल दोगे तो विपत्ति सही में आ जाएगी। हाथ सर पे नहीं रखते कभी भी काम करते समय। Okay, sir.
सर वो है क्या आंसर? और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो, जहां पे भी ऐसा आए ना कि एक और है इसमें, सर 4 हो सकता नहीं ऑब्वियसली 4 होगा जब मैंने बोला एक और है, लेकिन वो निकाल के देखो आ रहा है इसमें। सर हाँ बेटा, तो सेकंड है क्या इसमें आंसर? सेकंड तो है ही, फर्स्ट भी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों है। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट कैसे हुआ सर वो? हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं डिराइव कर रहा था ये वाले चीज, तब तुम ध्यान देना कि हम लोगों ने किया था इस चीज को डेरिवेशन में। मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं तुम्हें। सर ये वो वाला केस है जब हम करते हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए वाला। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये वो वाला है जब अंदर रहता है तो उतना ही रीजन कंसीडर करोगे जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा, उसी का चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं, चार्ज को यूनिफॉर्म वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी मैं करके बता दूं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका बेसिकली। तो सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, इज चार्ज यूनिफॉर्मली विद अ टोटल चार्ज क्यू। सॉलिड स्फीयर है तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो और टोटल चार्ज क्यू, पूरा जो टोटल चार्ज है इसमें क्यू है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें अगर हम लोग एक गॉसियन स्फीयर, मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे P, जो कि इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल आर है, और यहाँ पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये गॉसियन सरफेस इस तरह का स्फीयर के शेप का है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो चार्ज होगा, इसके अंदर जो चार्ज होगा, दैट इज द एनक्लोज्ड चार्ज बेसिकली। तो पॉइंट पी पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी, सो ई पी इंटू सरफेस एरिया डी एस का सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज, सर एप्सिलॉन होगा ना, नॉट नहीं होगा। एप्सिलॉन ले लो, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है कि लेना नहीं है, इसके भी इन्होंने कैपिटल के भी तो यूज किया हुआ है ना, तो उस दे आर यस नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अभी उस उतने में डिटेल में नहीं जाते हैं कि इसके अंदर क्या मटेरियल है ना, हम लोग अभी एज्यूम कर लेते हैं कि एयर ही रहा होगा। अच्छा, अब यस सर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे ईपी है, जो ईपी को बाहर ले लेंगे, सरफेस चार्ज, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम इसके अंदर का 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय, ये चार्ज एनक्लोज हो गया, इसके अंदर का चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इसके वॉल्यूम से, इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा उससे हम लोगों ने किया है, इसलिए रेडियस स्मॉल आर लिया है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ई पी इंटू, अब ये हमारा जो, ये जो डी एस है, दिस इज 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सरफेस एरिया जो हम लोग निकाल रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया है उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। रो हम लोगों ने निकाल रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, Q/4/3 आर क्यू, सो कैपिटल Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, 4/3 पाई को कैंसिल कर दो, सो ई पी इज इक्वल टू क्यू आर क्यू
into r cube epsilon naught 4 pi small r square. इसको कैंसिल करोगे एक r बचेगा. So this is qr by 4 pi epsilon naught capital R cube. 1 by 4 pi epsilon naught को k लिख लो, k q r upon r cube. राइट. तो ये हमारा ये जब व्हेन r इज लेस देन r तब ये हो गया. जब ग्रेटर देन r होता है तब तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेंगे भाई. जब ये इसके बाहर कोई पॉइंट r है तो उस समय हम इस पूरे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. राइट. सो ये दोनों हो गया ना, ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों आ गया. Yes, sir. For r greater than capital R and this is for r less than capital R. So you have to be very careful. जब मैंने बोला कि ऐसे हड़बड़ी में नहीं करना, जहां पे भी ऐसा दिया हो ना 1 and 2 बोथ, तो पक्का मान लो कि जरूर होगा 1 and 2 बोथ, इसीलिए दिया हुआ. मतलब 90% केस में, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, बट चेक जरूर कर लो एक बार कि दोनों है कि नहीं. जैसे ही तुमको ऐसा ऑप्शन दिया है ना 1 and 2 बोथ, मतलब या तो 1 और 2 दोनों में से एक होगा या दोनों होगा. तो तुमको करना कुछ नहीं है, बस फर्स्ट और सेकंड को चेक कर लेना है सही आंसर है कि नहीं. ये सब स्ट्रेटेजी होता है बेसिकली, एग्जामिनर के दिमाग को रीड करके अपने हिसाब से. तो इससे क्या होता है, जो कुछ बच्चे जो उतने कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग नहीं भी होते हैं ना, वो भी इन एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं. यही रीजन है, क्योंकि वो उस साइकी को पहचान रहे होते हैं, है ना. एक दिमाग भी लगाना होता है ना कि आदमी किस तरह से क्या कर रहा है, तो वो भी बहुत जरूरी है. सो नोइंग द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ द एग्जाम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Yes, sir. दिख लिया सबने? Yes, हाँ sir. जी सर. हाँ जी सर. आयरिश आ गया आपको? Yes, sir. Megha and Divyansi, are you guys understanding it? Yes, sir. Please do this one. Sir, second. Sir, 3. Sir, third है final. थर्ड वाला नहीं The होगा. third. The second. सेकंड सेकंड में सेकंड Second possible है ना, like radial हो जाएगा. Radial तो possible है. Sर वो Third- कट नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं हो Fourth रहा. होगा, फिर final fourth मान के. सेट नहीं. ये देखो, ये दोनों स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से ना. तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग, Second और fourth start हो. हाँ. ये देखो ये यूनिफॉर्म के लिए हो गया. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये करते हैं, पैरेलल हो जाता है. ये मान लो यहाँ Sir, पॉजिटिव क्यू सर होगा, second भी तो सब radial है ना सर. रेडियल है, प्लस क्यू अगर रखोगे तो ये देखो ये सब बाहर निकल रहा है. ये पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. यहाँ से स्टार्ट होके एरो जिधर दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना. और उसी तरह ये भी पॉसिबल है, राइट. जो ओनली sir, थर्ड में वो सेम लाइन खुद को इंटरसेक्ट कर रही है. हाँ, क्लोज है बेसिकली. क्लोज लूप कभी भी नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एग्जिस्ट एज क्लोज लूप. वी विल राइट डाउन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर मेक्स क्लोज लूप. सर तो लाइक अगर हम एक वायर रखें जिसे एक सर्कल में बंद कर दें एंड देन उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कराए तो उसमें नहीं होगा. नहीं होगा. ऐसे सर्कल में कर दिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे हो. अच्छा, ओके सर. राइट. इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब यू नो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड इट विल गो इन एवरी डायरेक्शन. Got it, sir. Please do this one.
सर थर्ड है क्या आंसर? नहीं, थर्ड नहीं है बेटा। तुमने ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया, सिंपल सोचो, सिंपल। सर फर्स्ट है। बहुत सही। फर्स्ट ही है सही आंसर। देखो क्या कह रहा है, स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q इज प्लेस्ड इनसाइड अ कॉन्सेंट्रिक इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। एक हमारे पास बड़ा स्फीयर है रेडियस 2r का, और इसके अंदर एक छोटा स्फीयर रेडियस r का। तो इसका रेडियस r हो गया और इसका रेडियस 2r हो गया, ठीक है। एंड चार्ज q इज प्लेस्ड इनसाइड द कंसेंट्रिक इमेजिनरी स्फीयर। मतलब आपने क्या किया, स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q, इस पूरे स्फीयर पे चार्ज q है, इसके ऊपर चार्ज q है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। जैसा भी होगा, सॉलिड स्फीयर है, जैसा भी स्फीयर है, हमसे हमें मतलब नहीं है। अब ये 2r वाले जो स्फीयर है, इसके थ्रू द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इमेजिनरी स्फीयर, इसके थ्रू क्या फ्लक्स एसोसिएटेड है वो हमें निकालना है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स थ्रू द आउटर स्फीयर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है हमारा। चार्ज एनक्लोज्ड क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, यही हो गया आंसर। चार्ज तो q ही है ना, राइट। Keep it simple. You don't need to complicate things. Enclosed charge बस देखना, बाहर वाले स्फीयर से अगर हम लोग को ये निकालना था कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, तो बाहर वाले स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा दैट विल बी चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दैट आउटर स्फीयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर आउटर स्फीयर के, इमेजिनरी स्फीयर के अंदर क्या चार्ज है, वो जो अंदर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है q, वही तो चार्ज है। तो q, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विल गिव यू द फ्लक्स। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir, can you explain again? नहीं आया समझ में। हमारे पास एक स्फीयर था, उस स्फीयर का रेडियस r था, चार्ज q था। तो चार्ज q है, मतलब इस पूरे स्फीयर पे चार्ज q दे रखा है। हम लोगों ने इसको एक स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर लिया जिसका रेडियस 2r है, उसके अंदर बंद कर दिया। अब इस बाहर वाले स्फीयर के थ्रू क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, सो वो हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ से, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Yes, इस sir. बाहर वाले स्फीयर के अंदर क्या चार्ज एनक्लोज्ड, Q charge capital Q. कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने निकाला है। Got it. मतलब सर रेडियस डिपेंड नहीं करता है। रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक। लिख लिया सभी ने? यस सर। Yes, sir. सर ए एंड सी होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन? फर्स्ट वाला ऑप्शन ये है, ए एंड सी। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, a non-conducting solid sphere of radius capital R is charged uniformly. The magnitude of the electric field due to the sphere at a distance R from its center हम लोग को निकालना था। तो देखो solid sphere है, so यहाँ पे at a distance R from the center। अब ये R जब ये 0 हो गया, कैपिटल R हो गया, और ये R, ये पॉइंट पे R ग्रेटर देन R है, ये पॉइंट पे R लेस देन R है। तो जब अंदर पॉइंट था तो हम लोगों ने अभी तुरंत निकाल के देखा था कि क्यू आर बाय
4 pi epsilon naught r cube होता है, ठीक है. So that means electric field is directly proportional to small r. और जब ये बाहर कोई पॉइंट था, ये फॉर r लेस देन कैपिटल R, फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R अगर हम लोग देखोगे तो दिस इज Q, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये दिस इज E इनसाइड, दिस इज E आउटसाइड, Q बाय 4 pi epsilon naught capital R, 4 pi epsilon naught R square. So that means this electric field is inversely proportional to square of the radius. इसका जब हम लोग ग्राफ देखते हैं, तुम लोग जब डिराइव कर रहे थे तो भी मैंने बताया था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है और उसके बाद फिर ऐसे हाइपरबोलिक टाइप का कर्व होगा, राइट. और ये पॉइंट पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होता है. ये 0 हो गया, ये R हो गया, राइट. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 0, फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R. सो यहाँ पे देखो, ये इंक्रीजेज एज r इंक्रीजेज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r फॉर r लेस एन इक्वल टू r लेस देन r, 0 लेस देन r लेस देन r. And E is inversely proportional to square of the distance for r less than, small r less than infinity. So it decreases as r increases. A, C इस तरह से. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चा? Yes. Yes, sir. Sir, first. First है correct answer. So देखो, 20 microcoulomb charge is placed inside a closed surface. हमारे पास एक closed surface है. Sir, first. हाँ, फर्स्ट वाला है. So 20 microcoulomb of charge is placed inside a closed surface. इसमें हम लोगों ने 20 microcoulomb charge डाला हुआ है. Then flux linked with the surface is phi. तो यहाँ पे जो flux phi होगा अगर 20 microcoulomb दिया. If 80 microcoulomb, तो यहाँ पे जो phi initial है is equal to charge enclosed by epsilon naught. यहाँ पे charge 20 mu c by epsilon naught. बाद में जाके if 80 mu c charge is put inside, मतलब इसके ऊपर और 80 mu c डाल दिया, अब जो टोटल चार्ज हो गया 100 हो गया. तो चार्ज, ये फ्लक्स जो फाइनल है, सो फ्लक्स फाइनल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट 100 म्यू सी बाय एप्सिलॉन नॉट. अब कह रहा है देन चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स 100 माइनस 20 बाय एप्सिलॉन नॉट 80 म्यू सी बाय एप्सिलॉन नॉट. सो इनिशियल फ्लक्स अगर फाई है तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स फाई हो जाएगा. सो 4 फाई से चेंज हुआ है. सर इसको सीधा ऐसे नहीं लिख सकते थे कि 20 माइक्रोकूलम है तो 5 है, उसका 4 टाइम्स 80 माइक्रोकूलम हुआ तो फिर 4 5 हो गया. नहीं नहीं, तुमको चेंज पूछ रहा था ना, चेंज इन फ्लक्स पूछ रहा था, फाइनल फ्लक्स. सर लेकिन 100 नहीं 80 दिया हुआ है.
सर वो एक्चुअली 20 के लिए इसके ऊपर डाला है फाइव है, तो सर 80 के लिए सर 4 हमने times प्लस किया ना। 80 करा है या फिर उसमें प्लस 60 करके उसको 80 बनाया है? +80 किया है जिससे टोटल मिलके 100 हुआ है। ये बेसिकली आपको चेंज इन फ्लक्स पूछ रहा है। ओके सर। मेरे हिसाब से तो चेंज इन फ्लक्स अच्छा नहीं होता, तब 3 टाइम्स ही होता, 3 5 होता, 3 मतलब सर हमने चार्ज को और फ्लक्स को ऐड किया है ना सर। तो फ्लक्स को ऐड नहीं किया, पहले वाले Sorry, चार्ज में वो ये गलत वाला चार्ज ऐड कर दिया। गॉट इट सर, गॉट इट, वो मिसअंडरस्टूड। क्लियर है सर। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। Yes. प्लीज डू दिस। सर 2 अगेन सर। सेकंड वाला सही आंसर, गुड। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है इन अ रीजन ऑफ स्पेस the electric field is given by E is equal to A type plus 4J plus 3K. The electric flux through a surface of area 100 unit in the XY plane. तो अब देखो, अगर तुमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया, राइट, तो XY प्लेन में तुम्हारा ये एरिया रखा हुआ है, राइट। सो सरफेस एरिया एक्स वाई प्लेन में, तो उसका जो डायरेक्शन होता है एन कैप, वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो अगर तुम लोग एरिया वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो यही चीज को आप क्या लिखोगे, 100K के फॉर्म में, राइट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। सो ई डॉट ए, ई क्या है, ए टाइप प्लस 4J प्लस 3K। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या किससे ले रहे हैं हम लोग, 100K से ले रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, देखो आई जे का तो कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट है नहीं, तो हमेशा क्या है, डॉट प्रोडक्ट में उस कंपोनेंट को उसी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 100 कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 300 यूनिट्स, है ना। यहाँ पे आई जे का कोई कंपोनेंट नहीं है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0I प्लस 0J प्लस 100K। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 8 × 0 0 हो गया, 4 × 0 0 हो गया, 3 × 100 300 हो गया। तो 0 प्लस 0 प्लस 300, सो विच इज इक्वल टू 300। सर वो 100 के कैप कैसे हुआ, नहीं समझा। ये जो एक्स वाई प्लेन में एरिया बोल रहा है ना, 100 यूनिट, एक्स वाई प्लेन मतलब ये इस तरह से सरफेस एरिया रखा हुआ। सरफेस एरिया क्या होता है, हमेशा उसका नॉर्मल जो के डायरेक्शन में होगा ना। सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है एरिया के। तो एक्स वाई प्लेन में रखा, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग ही हुआ ना उसका एरिया का, नहीं। ओके सर। यस सर। तो इसीलिए उसको 100K के फॉर्म में लिखा। क्लियर है सभी को? सर यस सर। ये सब बिटसेट के लेवल के क्वेश्चंस हैं।
थोड़े इजियर पार्ट हैं. सर ये रेडियस क्यों दिया हुआ है वायर का? तुमको कंफ्यूज करने के लिए. बहुत डेटा ऐसा होता है जिसका काम नहीं होता है. इसको भी एकदम टेक इट सिंपल. सर फर्स्ट. नहीं, इतना सिंपल नहीं है. तुमको वेदांत फोटो भेजने बोला यार, अभी तक भेजा नहीं तुमने. सर वो सर मैंने मम्मी को बोला, वो मतलब भेज देंगी. सर वो वेक्टर ढूंढनी 2 है. पड़ेगी कहाँ है. सर 100 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. आदि आदि बिल्कुल 2 है. बिल्कुल सही. आदि और आदित्य दोनों. थैंक यू सर. चेहरा छुपा लेते हो तो फिर क्या तुमको हम दें, अवार्ड भी नहीं दे सकते. कितना तो क्यूट लगता है, छोटा सा ऐसा दिखता रहता है बिल्कुल ऐसे. तो बंद कर लेता है उसको, मेरा भी एंटरटेनमेंट होता रहता है तुमको देख के. ऑन कर भाई, क्यों बंद कर ले रहा है बहुत प्यारा बच्चा, लेकिन पता नहीं ये वेदांत के चक्कर में ना बदमाश हो जाता है. नहीं सर. ये तुमको बदमाश कर देता है. कोई ना कोई तो है जो एक यस सर. आदि सही बात है. नहीं सर. तुम ही इसको फोन सप्लाई करते थे ना गेम खेलने के लिए. नहीं सर, ये बोलता था. चलो आगे करते हैं. राज पता नहीं चल पाया मुझे. इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm. इसका कोई काम नहीं है. ठीक है. द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम्स. इस पे ना क्यू कूलम्स चार्ज है पर सेंटीमीटर. मतलब चार्ज पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू कूलम्स. अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि अ सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर. अगेन इस रेडियस का भी कोई काम नहीं है. एंड लेंथ 1 मीटर एनक्लोजेस द वायर सिमेट्रिकली एज शोन. तो पूरा लेंथ कितना है इसका 1 मीटर. तो अब हमें निकालना है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस. ये फ्लक्स निकालना है जो इधर से निकल रहा है फाई. तो फ्लक्स फाई क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू कूलम है और 1 मीटर में चार्ज पर सेंटीमीटर क्यू कूलम्स है. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना. तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, 100 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज 100 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यही तुम्हें पूछा हुआ था. ऑप्शन सेकंड होगा. क्लियर है बच्चों. यस सर. दिस इज क्यू कूलम्स पर सेंटीमीटर. और 1 मीटर में जो ये जो 1 मीटर लेंथ जो वायर है इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा, दैट टोटल चार्ज is equal to charge per unit length into length. Charge per unit length is capital Q and length is 100 centimeters. So that's why 100 Q by epsilon. लिख लिया बच्चों. यस सर. यस सर. So first. ना. So first है. नहीं भाई नहीं. सर तो सेकंड. ये गलत बात है तो नहीं सर, उन दोनों में ही था सर. मेरे को पर फर्स्ट ज्यादा लग रहा था. डालना पड़ेगा ना. सेकंड ज्यादा लगना चाहिए था.
सिक्का उछालते तो तुम्हारा गलत आ जाता नहीं। देखो ये भाई, नेट फ्लक्स जीरो कब होगा? जब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहा है और जितना अंदर आ रहा है वो सेम होगा, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सिंपल सी चीज है ना। गॉस लॉ इज गिवन बाय, so Gauss law is given by epsilon naught into E dot ds का surface integral is equal to charge enclosed. If net charge enclosed by Gaussian surface is zero, मतलब चार्ज एनक्लोज्ड ये अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ये भी जीरो हो गया, जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो। ई बाहर कर लो, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू जीरो। अब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, सरफेस चार्ज तो है नहीं, गॉसियन सरफेस है, उसका कुछ तो एरिया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या हुआ? जितना इनकमिंग इलेक्ट्रिक लाइंस है उतना ही आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हम लोग मानेंगे नहीं। Yes, sir. फोर्टीएथ वाला कीजिए। सर V बाय M मतलब ये तो फिर वो होगा ना पोटेंशियल। वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट होता है ना। तुम न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो उसका, लेकिन तुमको अभी पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, बस यूनिट है बस उसमें। सर तो मतलब सब ऐसा यूनिट का ही है ना इसका भी? हाँ, ये भी ऐसा यूनिट है। न्यूटन पर कूलम इज सेम एज वोल्ट पर मीटर। अभी हम लोग अगली क्लास में जो सीबीएसई वाली करेंगे ना, तो उसमें एक फॉर्मूला करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपॉन dr। सर 120। 40th का, हाँ 120 है, बहुत सही। देखो एकदम वीडियो ऑफ करके ये लड़का एकदम छा गया है बिल्कुल। आदित्य बहुत जबरदस्त। तुम आईआईटी थैंक यू में जाओगे तो मम्मी हमको लगता है आधा आधा अपना जो है वो मेरे नाम लिख देगी संपत्ति, नहीं? हाँ, क्या लगता है तुमको आदित्य, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पता नहीं सर। पता नहीं, उसमें भी तुमको पता नहीं है, क्या बोले हम तुम। चलो गुरु दक्षिणा में कम से कम तुम कुछ कुछ तो लेके आना फिर। 120 वोल्ट पर मीटर। यस यस, 120 वोल्ट पर मीटर, बहुत सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। इसके 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 100 वोल्ट पर मीटर है। अब ये कह रहा है कि देन E एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, हमें 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। EP निकालना है हम लोग को, और ये मान लो E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q है, ये Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q हो गया, राइट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। E एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये यहाँ पे हमें P पे वैल्यू निकालना। अब हम लोगों ने पीछे किया था, अभी तुम लोग को याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनसाइड होता है तो वो क्या होता है, QR बाय, मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, सो दिस इज QR बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अंदर, और बाहर क्या होगा, EQ इज इक्वल टू हमारा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, राइट। हमें अब निकालना है EP अपॉन EQ। अगर कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू QR बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ये Q और Q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, इसको कट करेंगे स्मॉल r होगा, सो दिस इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। स्मॉल r है 3 और कैपिटल R है
20. सो अब हमारे पास EP इज इक्वल टू 3/20 इंटू EQ 100 हो गया. 20 5 कुछ पाप किया गया मैंने. एक मिनट रुको. QR/457. अच्छा ये ओह, मैंने बहुत सारे पाप इसमें कर दिए. ये कैपिटल R क्यूब है और ये जो है ना ये R डैश, इसका रेडियस R डैश मान लो, तो ये R डैश का स्क्वायर होगा. ठीक है, इसीलिए ये गड़बड़ा रहा है. तो दिस इज इक्वल टू, ये R स्क्वायर नहीं है, मतलब बेसिकली ये वाला डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे ना आउटसाइड में. सो R डैश स्क्वायर ऐसे करेंगे. ठीक है. हाँ, सो दिस इज इक्वल टू, अब अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे, स्मॉल r हमारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर बाय, ठीक है ये इसको नहीं कट कर सकते, बाय R क्यूब. कैपिटल R क्यूब इज 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 बाय R डैश स्क्वायर. R डैश इज 20 सेंटीमीटर, सो 20 का स्क्वायर. 3/1000 into 400. So this is 12/10. अब EP is equal to 12/10 into EQ. EQ क्या है? 100 है. ये कैंसिल हो जाएगा. This is equal to 120 volt per meter. So ये ऑप्शन 3. क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये स्मॉल r इसका डिस्टेंस मान रहे हैं, इसको R डैश मान रहे हैं और इसका रेडियस कैपिटल R मान रहे हैं. सो यहाँ पे कैपिटल R है और ये स्मॉल r हो गया और ये R डैश हो गया. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया? Yes, sir. Done, sir. फोर्टी फर्स्ट वाला कीजिए. Sir, 2 है क्या आंसर? हाँ सही है. Yes, sir. Second आ रहा. बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि if the electric flux entering and leaving a closed surface is phi1 and phi2, तो एक closed surface है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर आ रहा है वो phi1 हो गया और जो बाहर जा रहा है वो phi2 हो गया. ठीक है. सो अब phi1 and phi2, अब then electric charge inside the surface will be, तो हम लोग को अंदर जो सरफेस के इलेक्ट्रिक चार्ज है वो निकालना है. तो मान लो चार्ज एनक्लोज्ड Q1 है,
तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे बाहर जा रहा है, राइट, सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, गोइंग आउट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गोइंग आउट क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, जो बाहर जा रहा है माइनस जो अंदर आ जा रहा है, वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर जा रहा है वो निकालने के लिए डिफरेंस कर लेंगे, दिट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एनक्लोज्ड चार्ज क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। Written, sir. नेक्स्ट वाला कीजिए, सिमिलर है जैसा अभी किया था। सर फर्स्ट। हाँ फर्स्ट है। सर 10। हाँ 10 आएगा। वाईजेड प्लेन पे ये अगर एरिया है, ठीक है, ये लेट्स से एक्स, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। यस सर 10 आ रहा है। अगर ये वाईजेड प्लेन पे ऐसे एरिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा एन कैप, दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये 5 कैप हो I जाएगा, cap वाला. है ना। सो दिस इज 2 मीटर, Yes. 2 मीटर स्क्वायर आई कैप हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर। और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दे रखा है 5i प्लस 2j। तो फ्लक्स निकालने बोला है, E डॉट ए कर लेंगे। सो दिस इज 2i, सॉरी 5i प्लस 2j dot of 2i. So this is what, 5 into 2, that is 10, right? I dot I 1 होता है, j dot I 0 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे आंसर है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. सर इसमें तो वो इसके आसपास क्यूब्स बनाएंगे फिर करेंगे ना। देखो क्या कह रहा है, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ गिवन क्यूब विल बी, हमें टोटल फ्लक्स इस क्यूब से एसोसिएटेड निकालना है। तो हर चार्ज से अगर तुम निकालते हो तो 1/8 पार्ट हो जाता है,
है ना? सर सेकंड आ रहा है। तो हर चार्ज से 1/8 आता है, तो सारे चार्ज को ऐड कर दो और 8 से डिवाइड कर सर दो, निकल के आएगा। सेकंड। हाँ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। समझ में आया बेटा? यस जब सर। कॉर्नर पे चार्ज होता था तो 1/8 करके निकालते थे ना, तो हर कॉर्नर पे चार्ज है, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हैं, तो इन सब चार्ज को ऐड कर दोगे और उसके बाद निकाल लोगे। मतलब एक चार्ज के वजह से, मान लो एक कॉर्नर पे Q1 चार्ज है, तो Q1 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, Q3 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, Q4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह से चलता जाएगा Q8 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। आयरिश क्या होता है ना, बेसिकली देखो, इन लोग को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे अगर हम लोग का एक क्यूब है और यहाँ कॉर्नर पे कोई चार्ज दिया हुआ है, तो बेसिकली क्या है, इस चार्ज के रेस्पेक्ट में हम लोग और जो है 8 क्यूब बना सकते हैं। मतलब समथिंग लाइक दिस, एक इसके साइड में इधर बना दिया, राइट, एक इसके इधर बना लिया क्यूब, सर लाइक 3 डायमेंशन प्लेन में डाल दिया उसने। प्लेन में डाल दिया, तो इसके आसपास ना टोटल 8, 4 आगे और 4 पीछे, 8 क्यूब बन गए। और यस सर। टोटल स्पेस Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो हर क्यूब से कितना पास कर रहा, Q1 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट पास करेगा कॉर्नर पे अगर चार्ज होगा तो, through one of the parts. See, there are 8 such cubes can be placed. So through each cube, what will be the electric flux? Q1 by 8 epsilon naught. Similarly, अगर इसको Q1 मानते हो, इसको Q2 मानते हो, यहाँ से भी Q2 by 8 epsilon naught and so on. अब ये नेट फ्लक्स हो गया तुम्हारा। अब इसको क्या करो तुम, Q1 plus Q2 plus Q3, इसको ऐड करते चले जाओ Q8 तक, डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल 36 म्यू सी आ रहा है ना। सबको ऐड कर दो, 2 + 1 3, 3 6 + 4 10, 16 24 31 36, 36 म्यू सी बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये देखो 36 इंटू 4 पाई इंटू म्यू सी है 10⁻⁻6। 4 पाई से इसीलिए किया है क्योंकि 8 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे अगर लिख लेंगे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अब हम लोग 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। सो 36 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। सो ये कैलकुलेट कर लो, तो ये आएगा तुम्हारा 36 इंटू 4 पाई इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, पाई के टर्म्स में ही कर रहे हैं ना, पाई का वैल्यू नहीं डालना हम लोग, तब तो आसान है ये। 4 2 कर लो और 2 18 टाइम्स कर लो, 18 9 162 पाई इंटू 10⁻³ 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। सो दिस इज ऑप्शन 2। क्लियर बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सर लास्ट हाँ बेटा, लिख रहे हो या लिख लिया? सर लिख रहा हूँ लास्ट में। हाँ, डन सर।
अर्नब ठीक से समझ में आ रहा है ना सब कुछ? यस सर। ये तो सिंपल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। सर फोर्थ होगा क्या? फोर्थ है, सही है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड at a distance a by 2 perpendicular to the plane and above the center of a square of side a। तो ये हमारे पास एक प्लेन है, इसके a by 2 डिस्टेंस पे है ना, above the center of the square of side a, इसका साइड a है। the flux through the square is, तो हम लोगों ने क्या बोला था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक, राइट इसको अगर क्यूब के फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे और ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो हमें पता है बिकॉज इस क्यूब के 6 सरफेसेस हैं, है ना, देयर आर 6 सरफेसेस, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब के थ्रू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ईच साइड के थ्रू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय इनटू 1/6, तो ये क्या हो गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये किया तो था हम लोगों ने 3 बार ये क्वेश्चन कर लिया, ये तीसरी बार कर रहे हैं। एक बार सबसे पहले एचसी वर्मा में दिया हुआ तो वहां किया था हमने, पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था ये फॉर्मूले के फॉर्म में, और ये अभी आज कर रहे हैं। याद है? हाँ, तो तुरंत याद आना चाहिए, इतना ज्यादा जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, सर फटाफट। इसको फॉर्मूले के तौर पे याद ही कर ले। हाँ हाँ, फॉर्मूला की तरह ही तो पिछली क्लास में मैंने कराया तुम्हें। लास्ट क्लास वी डिड इट एज फॉर्मूला ओनली। पहली क्लास में बस मैंने एचसी वर्मा में सॉल्व करके दिखाया था, पिछले क्लास में तो फॉर्मूला से ही किया। तुम बस ये याद ध्यान रखो, a/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ स्क्वायर के से है और स्क्वायर का साइड a है, तो q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा उसके थ्रू। ओके सर। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। सर बी। नहीं, सर 4। सी किसने बोला? तो मैंने तो इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो भाई? बोलो हाँ सी, कॉन्फिडेंट रहो, सही है तुम्हारा सी आंसर। सर 3। हाँ, ऑप्शन 3 ठीक है। आर्यनन कॉन्फिडेंट रहो, गलत होगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा तुमको डांटने लग रहा हूँ गलत होने। ओके डांट भी रहा हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ, सोचो कि मैं पागल हूँ। तुम अपना आंसर देते जाओ, तुम्हारा करियर बनना है ना, मेरा करियर तो बन गया जो बन गया। नहीं, अब देखो आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी विद इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में, राइट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर किया, तो इस पे फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू चार्ज Q इंटू ई होता है। अब चार्ज क्या है, नेगेटिव है, सो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू कैपिटल ई।
राइट। तो ये नेगेटिव साइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। सो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिधर वेलोसिटी है, तो वो क्या होगा, डीसेलेरेशन होगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज जस्ट आफ्टर एंटरिंग, और उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना ऑपोजिट, तो उसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सर्कल पैराबोला ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तब तो इंक्रीज करता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये भी कट गया, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डीसेलेरेशन होगा, डिक्रीज करेगा स्पीड। सर ये न्यूट्रॉन होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ रहता। चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स लगेगा, अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो उस पर फोर्स ही कहाँ लगेगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। नोट डाउन कर लिया सबने? नेक्स्ट वाला करते हैं। सर यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी मतलब वन होता है बेटा, रेशियो 1:1 हो जाएगा तो उसको यूनिटी बोलेंगे। सर थर्ड। बहुत ही बढ़िया, थर्ड ही है। So electron and proton are set free in a uniform electric field. The ratio of their acceleration is, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डला हुआ है तो जो उस पे जो चार्ज होगा, राइट, सो फोर्स जो होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू, सो बेसिकली क्या है कि सर 3 होगा। हाँ 3 है आंसर। सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन QE into E, चार्ज ऑन प्रोटॉन into E, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन तुम्हारा सेम है, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी, सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, और फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑन प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अब इसको रेशियो कर लोगे इन दोनों को, तो Fe अपॉन Fp, हम लोग बस मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ना, Me इंटू ए बाय MP इंटू AP। अब Fe क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ये तो कैंसिल हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है, ई सेम है। सो दैट मीन्स अब हमें रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, सो ए बाय AP विल बी इक्वल टू MP बाय ME, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन 3 निकल के आ गया। क्लियर है बच्चों? इसको लिख लो एंड विल स्टॉप Yes, sir. फॉर द डे, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन एंड वंस यू हैव रिटन इट यू कैन गो, प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम्स। कल हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, और बाकी नेक्स्ट वीक से फिर तो हम लोग एक तो एग्जाम ही होगा संडे को तुम्हारा, और सैटरडे को हम लोग ये पोटेंशियल वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे कल, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो बाय। Yes, sir.
थैंक यू सर। Thank you, sir.